दोस्तों एशिया कप सुपर 4 के शानदार मुकाबले में टीम इंडिया की सुपर ओवर में श्रीलंका के ऊपर रोमांचक जीत को आप भी देखकर खुश है तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें। दोस्तों भारत और श्रीलंका के बीच सांस रोक देने वाले सुपर 4 मुकाबले में टीम इंडिया ने शानदार परफॉर्मेंस करते हुए आखिरकार सुपर ओवर में शानदार जीत दर्ज कर ली। तो दोस्तों हम आपको इस सुपर ओवर का पूरा हाईलाइट इस वीडियो में बताने वाले हैं कि कैसे टीम इंडिया के गेंदबाजों ने एक हारे हुए मुकाबले में टीम इंडिया को जीत तक पहुंचाया। लेकिन दोस्तों उससे पहले आप भी टीम इंडिया की इस शानदार परफॉर्मेंस को 100 में से कितने अंक देंगे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और साथ ही चैनल पर पहली बार विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। और टीम इंडिया की लाजवाब जीत पर आपका एक लाइक तो बनता है। वीडियो का लाइक टारगेट तो हमने रखा है मात्र 1000 लाइक, तो जल्द से जल्द इस टारगेट को पूरा कर दें। तो चलिए दोस्तों जानते हैं पूरा रोमांच इस मुकाबले का बॉल बाय बॉल कि कैसे टीम इंडिया ने हारे हुए मुकाबले में शानदार जीत दर्ज कर ली। तो चलिए दोस्तों हम आपको पूरा हाईलाइट वीडियो इस मुकाबले का बता देते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं टॉस की। तो दोस्तों आज के इस मुकाबले में टॉस जीता श्रीलंका के कप्तान चरित्र असलंका ने और पहले टीम इंडिया को बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया। भारतीय टीम की तरफ से शुभमन गिल और अभिषेक शर्मा आज के इस मुकाबले में पारी की शुरुआत करने उतरे। तो पहला ओवर डालने आए नुआन तुषारा के ओवर की आखिरी गेंद पर शुभमन गिल के बल्ले से एक शानदार चौका देखने को मिला और इसी के साथ टीम इंडिया का आगाज भी हुआ आज के दिन बाउंड्री का। इसके बाद दूसरा ओवर डालने आए महेश तीक्ष्णा की पहली गेंद पर अभिषेक शर्मा के बल्ले से एक बड़ा शॉट देखने को मिला और गेंद को इन्होंने डीप मिड विकेट के ऊपर से 88 मीटर दूर स्टैंड में पहुंचाते हुए इस मुकाबले का पहला छक्का जड़ दिया। लेकिन इसी बीच यहां पर महेश तीक्ष्णा ने शानदार वापसी करते हुए दूसरे ओवर की तीसरी गेंद पर टीम इंडिया को पहला झटका दिया और शुभमन गिल को कॉटन बोल्ड आउट करके पेविलियन भेज दिया। एक बेहतरीन कैच यहां पर महेश तीक्ष्णा ने पकड़ा और शुभमन गिल की पारी समाप्त हुई, जहां पर उन्होंने 3 गेंदों का सामना किया और 4 ही रन बना पाए। वहीं पर इसके बाद दोस्तों यहां पर दूसरे ओवर की 5वीं गेंद पर महेश तीक्ष्णा की गेंद पर अभिषेक शर्मा ने एक और शानदार कट शॉट खेला और गेंद को बेहतरीन तरीके से पॉइंट रीजन में चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजकर इस ओवर में एक और शानदार चौका जड़ दिया। इसके बाद तो दोस्तों अभिषेक शर्मा का ताबड़तोड़ बल्लेबाजी जारी रही। नुआन तुषारा जब यहां पर तीसरा ओवर डालने आए तो इस ओवर में भी 2 बेहतरीन चौके उनके बल्ले से देखने को मिला। एक चौका उन्होंने 9 बॉल पर लगाए तो एक चौका यहां पर फ्री हिट के ऊपर भी उन्होंने जड़ दिया और इस ओवर में शानदार बल्लेबाजी करते हुए 2 गेंदों पर 2 चौके जड़े। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर सूर्य कुमार यादव के बल्ले से भी एक चौका जरूर देखने को मिला, लेकिन अभिषेक शर्मा तो कुछ अलग ही मूड में थे। जब उनके सामने 5वां ओवर लेकर आए दुष्मंता चमीरा तो उनकी गेंद को भी उन्होंने शानदार तरीके से 6 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया लॉन्ग ऑफ के ऊपर से। तो वहीं पर इसी ओवर में आखिरी गेंद पर भी उन्होंने एक और शानदार चौका जड़ा। कुल मिला के इस ओवर में शानदार बल्लेबाजी करते हुए अभिषेक शर्मा ने दुष्मंता चमीरा को 15 रन ठोक डाले। वहीं पर टीम इंडिया की कमाल शुरुआत अब हो चुकी थी, लेकिन इसी बीच छठे ओवर की चौथी गेंद पर अभिषेक के बल्ले से निकले चौके के साथ ही शानदार बल्लेबाजी करते हुए उन्होंने अपना एक और शानदार अर्धशतक पूरा कर लिया। शानदार बल्लेबाजी इन्होंने की, मात्र 22 गेंदों पर अर्धशतक पूरा कर लिया। हालांकि इसी बीच टीम इंडिया के कप्तान के रूप में इंडिया को एक और झटका लगा जब 7वें ओवर की 5वीं गेंद पर वनिंदु हसरंगा ने सूर्य कुमार यादव को LBW आउट करके पेविलियन भेज दिया। सूर्य कुमार यादव एक बार फिर निराश करके गए, 13 गेंदों का सामना किया और यहां पर सिर्फ 12 ही रन बनाकर वो पेविलियन लौट गए। लेकिन इसी बीच अभिषेक का दमदार परफॉर्मेंस जारी रहा। 8वें ओवर की तीसरी गेंद पर भी उन्होंने दसुन सनुका की एक और गेंद को शानदार तरीके से बाउंड्री लाइन के पार भेजा एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से और एक और शानदार चौका टीम इंडिया के लिए और अपने लिए बटोर दिया। इसी बीच दोस्तों यहाँ पर 9वें ओवर की दूसरी गेंद पर भी एक शानदार चौका चरित्र श्रीलंका के सामने तिलक वर्मा के बल्ले से देखने को मिला जब उन्होंने एक्स्ट्रा कवर की तरफ गेंद को शानदार तरीके से बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। लेकिन इसके बाद दोस्तों यहां पर 9वें ओवर की चौथी गेंद पर चरित्र श्रीलंका की एक और गेंद को स्टैंड में पहुंचाना चाहते थे अभिषेक शर्मा, लेकिन गेंद सीधे पहुंच गई यहां पर खड़े डीप मिड विकेट पर कामेंडू मेंडिस के हाथों में और उन्होंने शानदार कैच पकड़ा और यहाँ पर चरित्र श्रीलंका को बड़ी सफलता मिल गई अभिषेक शर्मा के रूप में, जिन्होंने 31 गेंदों का सामना किया और 61 रनों की तूफानी पारी खेली। वहीं पर इसके बाद दोस्तों यहां पर 10वें ओवर की तीसरी गेंद पर तिलक वर्मा ने एक और शानदार शॉट खेला जिस पर बेहतरीन तरीके से यहां पर चौका बटोरने में वो कामयाब हुए और टीम इंडिया के स्कोर को शानदार तरीके से आगे बढ़ाया यहां पर तिलक ने। इसके बाद दोस्तों 11वें ओवर की पहली गेंद पर एक शानदार चौका संजू सैमसन के बल्ले से भी देखने को मिला जब उन्होंने वनिंदु हसरंगा की गेंद को शानदार तरीके से स्क्वायर लेग की तरफ चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा। तो इसके बाद 12वें ओवर की तीसरी गेंद पर चरित्र असलंका की गेंद को तिलक वर्मा ने पहुंचाया स्टैंड में और जड़ दिया एक और दमदार छक्का। कमाल तरीके से टीम इंडिया का स्कोर संजू सैमसन और तिलक वर्मा आगे बढ़ाने लगे। तो वहीं पर इसी बीच 13वें ओवर की पहली गेंद पर भी यहाँ पर सैमसन के बल्ले से एक और बड़ा शॉट देखने को मिला और गेंद पहुँच गई सीधे साइड
वाइट स्क्रीन के ऊपर से स्टैंड में और मिल गया एक और दमदार छक्का। तो वहीं पर इसके बाद दोस्तों यहाँ पर 15वें ओवर की दूसरी गेंद पर भी एक बार फिर से संजू सैमसन ने बड़ा शॉट खेला और एक बार फिर से डाउन द ग्राउंड गेंद को 6 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजकर एक और कमाल का छक्का यहां पर जड़ दिया। इसके बाद यहां पर 16वें ओवर की दूसरी गेंद पर भी यहां पर सनका के सामने संजू सैमसन ने एक बड़ा शॉट खेला, नो बॉल गेंद को पहुंचा दिया स्टैंड में और 87 मीटर दूर यहां पर पहुंचाया छक्के के लिए। लेकिन इसी ओवर की तीसरी गेंद पर दसुन सनका ने शानदार वापसी की और संजू सैमसन को पेविलियन भेज दिया। संजू सैमसन एक और बड़ा शॉट खेलने के लिए गए, लेकिन एक्स्ट्रा कवर के ऊपर उनका बेहतरीन कैच यहां पर चरित्र असलंका ने पकड़ा और सनका ने उनको पेविलियन भेजा। 23 गेंदों का सामना करने के बाद 39 रनों की शानदार पारी खेलकर वो पेविलियन लौटे। तो वहीं पर इसी बीच 17वें ओवर की पहली गेंद पर दुष्मंता चमीरा ने हार्दिक पांड्या को भी पेविलियन भेज दिया, जिनका यहाँ पर शानदार कैच दुष्मंता चमीरा ने ही पकड़ा, तोड़कर शानदार तरीके से कॉटिन बोल्ट आउट किया और हार्दिक पांड्या की पारी समाप्त हुई, जहां पर 3 गेंदों पर उन्होंने 2 रन बनाए। इसके बाद दोस्तों यहां पर तिलक वर्मा ने शानदार बल्लेबाजी जारी रखी और 17वें ओवर की 5वीं गेंद पर भी एक शानदार चौका यहां पर स्कूप शॉट के जरिए उन्होंने लगाया और गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजा। इसके बाद अक्षर पटेल के साथ मिलकर इन्होंने शानदार तरीके से साझेदारी करनी शुरू की। आखिरी ओवरों में ज़्यादा बाउंड्री नहीं लगी, लेकिन 19वें ओवर की दूसरी गेंद पर तीक्ष्णा के सामने एक और चौका यहां पर तिलक वर्मा टॉप एज के जरिए लगाने में कामयाब हुए। इसके बाद दोस्तों यहां पर 20वें ओवर की आखिरी गेंद पर दुष्मंता चमीरा को एक बड़ा शॉट खेला यहां पर अक्षर पटेल ने और गेंद को पहुंचा दिया 6 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार और टीम इंडिया के स्कोर को पहुंचा दिया 200 पार, यानी कि भारतीय टीम का स्कोर पहुंच गया 202 रन निर्धारित 20 ओवर में। श्रीलंका की टीम के सामने टीम इंडिया ने 203 रनों का लक्ष्य रखा। वहीं पर इस लक्ष्य का पीछा करने उतरी श्रीलंका की टीम की शुरुआत खराब रही। पहले ओवर की चौथी गेंद पर ही कुशल मेंडिस आउट हो गए, जिनका कैच शुभमन गिल ने पकड़ा। वो एक गेंद पर 0 पर ही चलते बने, लेकिन इसके बाद यहाँ पर शानदार बल्लेबाजी कुशल परेरा और पुथम निशंका ने करनी शुरू कर दी। इसी बीच दोस्तों यहाँ पर शानदार बल्लेबाजी करते हुए अर्शदीप के सामने एक बेहतरीन चौका यहाँ पर लगाया कुशल परेरा ने। तो इसके बाद पुथम निशंका ने आक्रामक बल्लेबाजी करते हुए हर्षित राणा की 2 गेंदों पर 2 बेहतरीन चौके यहाँ पर तीसरे ओवर में जड़ दिए। इसके बाद एक बड़ा शॉट उनके बल्ले से देखने को मिला। कमाल साझेदारी दोनों बल्लेबाजों के बीच होने लगी। इसी बीच एक और बड़ा शॉट यहां पर चौथे ओवर की तीसरी गेंद पर खेला पुथम निशंका ने और गेंद को पहुंचा दिया सीधे 6 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार और लॉन्ग ऑन के ऊपर से यहां पर अर्शदीप सिंह को शानदार छक्का पुथम निशंका ने जड़ दिया। वहीं पर इसके बाद निशंका का ये शानदार परफॉर्मेंस जारी रहा। चौथे ओवर की चौथी गेंद पर भी उन्होंने एक बार फिर से गेंद को शानदार तरीके से एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से स्लैप शॉट के जरिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। अब तो इस टीम ने शानदार तरीके से अपना स्कोर को आगे बढ़ाया और भारतीय टीम को कड़ी टक्कर देती हुई नजर आई। इसी बीच यहाँ पर हर्षित राणा गेंदबाजी करने आए तो 5वें ओवर की तीसरी गेंद पर पुथम निशंका ने एक और बड़ा शॉट खेला और गेंद को डीप स्क्वायर लेग के ऊपर से बाउंड्री लाइन के पार भेजते हुए एक और शानदार छक्का जड़ दिया। इसी बीच यहाँ पर ओवर की 5वीं गेंद पर भी एक और दमदार शॉट उन्होंने खेला और एक बार फिर से छक्का जड़ते हुए इस ओवर का दूसरा छक्का उन्होंने जड़ दिया। तो वहीं पर इसके बाद दोस्तों यहाँ पर शानदार तरीके से अक्षर के सामने कुशल परेरा ने भी दमदार बल्लेबाजी करते हुए 2 बेहतरीन छक्के यहाँ पर जड़ दिए और पावर प्ले में टीम इंडिया को कड़ी टक्कर देती हुई नजर आई यहाँ पर श्रीलंका की टीम, क्योंकि पावर प्ले में ही बेहतर रन ठोक डाले। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर पुथम निशंका का शानदार परफॉर्मेंस जारी रहा। उन्होंने वरुण चक्रवर्ती की गेंद पर एक शानदार शॉट खेला और इसी के साथ शानदार बल्लेबाजी करते हुए अपना बेहतरीन अर्धशतक भी पूरा कर लिया। कमाल बल्लेबाजी यहाँ पर इसके बल्ले से देखने को मिली। तो वहीं पर इसके बाद दोस्तों यहाँ पर कुशल परेरा ने भी अपने ही अंदाज में शानदार बल्लेबाजी करते हुए अपना अर्धशतक पूरा किया, जब उन्होंने भी यहाँ पर कुलदीप यादव की गेंद पर शानदार चौका जड़ा और 50 तक पहुँच गए और दोनों बल्लेबाजों ने यहाँ पर काफ़ी शानदार परफॉर्मेंस करते हुए काफ़ी हद तक जीत के करीब पहुंचा दिया श्रीलंका की टीम को। इसी बीच दोस्तों यहां पर वरुण चक्रवर्ती के 10वें ओवर की 5वीं गेंद पर एक और बड़ा शॉट खेला यहां पर पुथम निशंका ने और गेंद को एक बार फिर से 6 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया, स्ट्रेट बाउंड्री लाइन के पार, यानी कि मुकाबला पूरी तरीके से पकड़ में आता हुआ नजर आया यहाँ पर श्रीलंका की टीम के। इसी बीच 11वें ओवर की चौथी गेंद पर भी हर्षित राणा की गेंद को पुथम निशंका ने एक बार फिर से स्टैंड में पहुंचाया और जड़ दिया एक और कमाल का छक्का। इसके बाद दोस्तों यहां पर इस अगली गेंद पर इन्होंने एक और शानदार शॉट खेला, जिसके चलते गेंद को यहां पर चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजने में वो कामयाब हुए। बैकवर्ड पॉइंट के ऊपर से गेंद को शानदार तरीके से गैप में डाला और एक और शानदार चौका यहाँ पर मिल गया। लेकिन इसके बाद 13वें ओवर की दूसरी गेंद पर टीम इंडिया को एक और सफलता मिली, जब वरुण चक्रवर्ती ने शानदार गेंदबाजी करते हुए यहाँ पर पेविलियन भेज दिया कुशल परेरा को, जिनको बेहतरीन तरीके से
से स्टंपिंग किया विकेट के पीछे संजू सैमसन ने और भारतीय टीम को एक और महत्वपूर्ण सफलता यहाँ पर मिल गई। हम बात करें यहाँ पर कुशल परेरा की तो शानदार बल्लेबाजी करते हुए 32 गेंदों पर 58 रनों की पारी इन्होंने खेली। तो वहीं पर इसके बाद दोस्तों यहाँ पर कुशल परेरा के बाद चरित्र असलंका का एक और विकेट टीम इंडिया को मिला जब 16वें ओवर की पहली गेंद पर कुलदीप यादव ने चरित्र असलंका को पेविलियन भेजा। शुभमन गिल के हाथों आउट कराकर उन्होंने 9 गेंदों का सामना किया और 5 रन बनाकर वो बीच चलते बने। लेकिन इसी बीच दोस्तों भारतीय टीम को 17वें ओवर की चौथी गेंद पर एक और सफलता अर्शदीप सिंह ने दिला दी जब कामिंडो मेंडिस बड़ा शॉट खेलने के लिए गए, लेकिन सीधे ढूंढ बैठे अक्षर पटेल को, जिन्होंने शानदार कैच पकड़ा और कामिंडो मेंडिस यहां पर पेविलियन लौटे, जिन्होंने 7 गेंदों का सामना किया और 3 रन बनाकर चलते बने। वहीं पर इसके बाद दोस्तों यहां पर शानदार बल्लेबाजी करते हुए 17वें ओवर की आखिरी गेंद पर एक बड़ा शॉट खेलने में कामयाब हुए यहाँ पर प्रथुम निशंका और उन्होंने गेंद को पहुंचा दिया सीधे सामने की तरफ छक्के के लिए और इसी के साथ शानदार बल्लेबाजी करते हुए मात्र 52 गेंदों पर अपना तूफानी शतक ठोक डाला। T20 कैरियर का ये इनका पहला शतक था। वहीं पर इसके बाद दोस्तों यहाँ पर 18वां ओवर अक्षर पटेल लेकर आए तो उनके ओवर की तीसरी गेंद पर भी एक बड़ा शॉट यहाँ पर दसुन सनका ने खेला और गेंद को पहुँचा दिया सीधे 6 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार। कमाल का छक्का यहाँ पर इनके बल्ले से देखने को मिला और इस छक्के ने वापस यहां पर जबरदस्त वापसी करवा दी क्योंकि अब 15 गेंदों पर 25 रन चाहिए थे श्रीलंका की टीम को। लेकिन इसी बीच दोस्तों यहां पर 19वें ओवर की आखिरी गेंद पर भी एक और शानदार चौका लगाने में वो कामयाब हुए और इसके बाद तो यहां पर मुकाबला बिल्कुल कांटे की टक्कर का आ गया क्योंकि दोस्तों यहां पर अब आखिरी ओवर में जीत के लिए सिर्फ 12 ही रनों की जरूरत थी श्रीलंका की टीम को। लेकिन दोस्तों ये ओवर यहां पर टीम इंडिया की तरफ से हर्षित राणा को सौंपा गया। हर्षित राणा ने शानदार गेंदबाजी करते हुए 20वें ओवर की पहली गेंद पर प्रथुम निशंका को पेविलियन भेज दिया। प्रथुम निशंका शॉट तो कमाल खेल चुके थे लेकिन सीधे वरुण चक्रवर्ती के हाथों में गेंद थमा बैठे। उन्होंने कमाल का कैच पकड़ा और भारतीय टीम को इस मुकाबले की सबसे बड़ी सफलता प्रथुम निशंका के रूप में मिल गई। प्रथुम ज़्यादा कुछ खास कर नहीं पाए इस गेंद पर, लेकिन मुकाबले में कमाल किया। 58 गेंदों पर 107 रन बनाकर वो आउट हुए। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर एक और बड़ा शॉट खेलने के लिए गए दसुन सनका और कामयाब भी हुए। हर्षित राणा की 145 की स्पीड से डाली हुई गेंद पर उन्होंने भाग्यशाली चौका लगाए थर्ड मैन के ऊपर से। अब आखिरी गेंद पर श्रीलंका की टीम को जीत के लिए चाहिए थे 3 रन, जबकि टीम इंडिया को मुकाबला बचाने के लिए 2 रन या फिर 1 रन ही बनने देना चाहिए था। हर्षित राणा यहाँ पर गेंद डालने के लिए गए, गेंद पर यहाँ पर बड़ा शॉट लगाने में कामयाब हुए दसुन सनका, लेकिन यहाँ पर गेंद बाउंड्री लाइन के पार नहीं गई, लेकिन 2 रन ले सके इतनी दूर गेंद जरूर गई और आखिरकार 2 रन लेकर यहां पर मुकाबले को टाई करवा दिया। यानी कि मुकाबला अब टाई हो चुका था। दोनों टीमें 202 रनों के स्कोर पर आ चुकी थी। यानी कि अब बारी थी सुपर ओवर की, क्योंकि सुपर ओवर में ही इस मुकाबले का रिजल्ट आना तय था। तो दोस्तों अब शुरू हुआ यहां पर सुपर ओवर का रोमांच। सुपर ओवर का रोमांच कमाल का ही था। सुपर ओवर में श्रीलंका को पहले बल्लेबाजी करनी थी तो श्रीलंका की तरफ से कुशल परेरा और दसुन सनका ही उतरे। तो टीम इंडिया की तरफ से अर्शदीप सिंह गेंदबाजी लेकर आए, लेकिन अर्शदीप सिंह ने कमाल की गेंदबाजी करते हुए पहली गेंद पर कुशल परेरा जो कि बड़ा शॉट खेलने के लिए गए, लेकिन सीधे ढूंढ बैठे यहाँ पर रिंकू सिंह को। रिंकू सिंह ने कोई गलती नहीं की और टीम इंडिया को पहली सफलता यहां पर मिल गई। इस टीम के लिए कुशल परेरा ने जरूर यहां पर पहले शानदार पारी खेली थी, लेकिन सुपर ओवर में कोई भी रन नहीं बना पाए और गोल्डन डक पर ही चलते बने। इसके बाद यहां पर दूसरी गेंद पर कामिंडो मेंडिस ने सिंगल लिया। उन्होंने गेंद को शानदार तरीके से पीछे की तरफ खेलने की कोशिश जरूर की, लेकिन उन्हें सिंगल जरूर मिल गया। इसके बाद तीसरी गेंद अर्शदीप सिंह ने डाली जो कमाल की गेंद थी दसुन सनका के सामने। दसुन सनका इस गेंद पर कुछ नहीं कर पाए और गेंद हो गई डॉट। यानी कि 3 गेंदों पर श्रीलंका की टीम सिर्फ 1 ही रन तक पहुंच पाई और 1 विकेट भी गंवा चुकी थी। लेकिन जब चौथी गेंद लेकर आए यहां पर अर्शदीप सिंह, तो ये गेंद भी एक बार फिर वाइड यॉर्कर गेंद करने की कोशिश की, लेकिन ये गेंद यहां पर वाइड हो गई, जिसके चलते श्रीलंका की टीम को 1 और रन मिला। यानी कि अब श्रीलंका की टीम का स्कोर 3 गेंदों पर 2 रन हो गया था। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर देखने को मिला चौथी गेंद पर एक अजीब सा रनआउट तो जरूर हो चुके थे। यहाँ पर इस गेंद पर शानदार थ्रो भी लगाया था विकेट के पीछे से संजू सैमसन ने, लेकिन यहाँ पर अंपायर ने उन्हें पहले ही आउट दे दिया था, जिसके चलते यहाँ पर डेड बॉल पहले ही हो चुकी थी। यानी कि रनआउट तो था ही नहीं, क्योंकि अंपायर ने इन्हें यहाँ पर कैच आउट दे दिया था, जिसका फ़ायदा यहाँ पर श्रीलंका की टीम को मिला। कैच आउट होते बचे, यानी कि कैच तो था नहीं, तो यहाँ पर रनआउट भी हुए नहीं और यहाँ पर बच गए दसुन सनका। लेकिन
लेकिन ये खुशी ज़्यादा देर तक रही नहीं, क्योंकि ओवर की 5वीं गेंद पर वो एक और बड़ा शॉट खेलने के लिए गए, लेकिन यहाँ पर गेंद सीधे पहुँच गई हाथों में भारतीय टीम के एक और सब्स्टिट्यूट फील्डर जितेश शर्मा के हाथ में, जहां पर जितेश शर्मा ने कोई गलती नहीं की और कैच पकड़कर यहां पर शानदार तरीके से श्रीलंका का एक और विकेट चटका लिया। यानी कि कहें तो सुपर ओवर में श्रीलंका की टीम ने अपने दोनों विकेट गंवा दिए, यानी कि सुपर ओवर में श्रीलंका की टीम ऑल आउट हो गई। और एक और यहां पर भारतीय टीम के सामने सिर्फ 3 रनों का टारगेट मिला सुपर ओवर में, लेकिन टीम इंडिया की तरफ से सूर्य कुमार यादव के साथ शुरुआत करने के लिए उतरे शुभमन गिल, तो वहीं पर वनिंदु असरंगा गेंदबाजी को लेकर आए, लेकिन यहां पर पहली गेंद पर शानदार शॉट खेला यहां पर सूर्य कुमार यादव ने और गेंद को बेहतरीन तरीके से शानदार गैप में डाला और 3 रन यहां पर वो दौड़कर पूरे कर चुके और भारतीय टीम ने सुपर ओवर में दमदार परफॉर्मेंस करते हुए बेहतरीन जीत दर्ज कर ली। और यहां पर श्रीलंका की टीम को जीते हुए मुकाबले में हार का सामना करना पड़ा, जबकि भारतीय टीम ने हारे हुए मुकाबले में शानदार जीत दर्ज कर ली। तो दोस्तों, आपको ये दमदार मुकाबला कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।